वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो मॉसफेट स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड ई टाइप मॉसफेट। और दिस ई इट स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। एनहांसमेंट का मतलब है कि we have to enhance the channel। enhance का मतलब है कि जो चैनल की विड्थ है वो इंक्रीज होती है एंड दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 0। ये बात याद रखने लायक है कि जो ई टाइप मॉसफेट है जिसको हम एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट भी कहते हैं, इसमें बेसिकली चैनल होती ही नहीं है। देयर इज नो चैनल प्रेजेंट इन एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मॉसफेट है कि जिसमें चैनल प्रेजेंट होती ही नहीं है एंड वी हैव टू एनहांस द चैनल। और जो ई टाइप मॉसफेट है इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द एनहांसमेंट मोड। एक तो आपको पता है कि मॉसफेट के टाइप्स भी दो हैं, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, दूसरा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है। और डिप्लीशन और एनहांस मोड्स भी होते हैं। तो जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है इट कैन बी यूज्ड only in enhancement mode। तो चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे मतलब पोज हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज ई टाइप मॉसफेट, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंबल क्या है, वर्किंग क्या है एंड फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वोल्टेज बिटवीन ड्रेन टू सोर्स। तो हम देखेंगे कि ड्रेन करंट क्या होगी, इसको हम बोलेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम देखेंगे कि इनपुट में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो इससे ड्रेन करंट पे क्या असर पड़ेगा। तो ड्रेन करंट तो आउटपुट की करंट है और वोल्टेज बिटवीन गेट टू सोर्स ये इनपुट की वोल्टेज है। तो इनके दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करें दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट अस सी, दिस इज द construction of an enhancement type MOSFET और इसको हम कहेंगे N चैनल। ऑब्वियसली वहां पे कोई चैनल होगी नहीं तो N चैनल क्रिएट होगी। तो इसकी जो मेन बॉडी है दैट इज दिस P टाइप सबस्ट्रेट। बाकी आप ये देखेंगे कि इट इज डिटो लाइक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कि टॉप पे एक एन डोप्ड रीजन है, उसके साथ ओहमिक कांटेक्ट है और कांटेक्ट के साथ बाहर एक टर्मिनल है जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे बाद में एंड दिस इज कॉल्ड ड्रेन। इसी तरह बॉटम पे भी एक एन डोप्ड रीजन है, इसको बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए इसके साथ एक ओहमिक कांटेक्ट लगाया गया है और कांटेक्ट से एक वायर या एक टर्मिनल बाहर निकाली गई है जिसको बैटरी के नेगेटिव से हमने कनेक्ट करना है बाद में एंड दिस इज कॉल्ड सोर्स। और इस पी टाइप सबस्ट्रेट पे एक थिन डाइलेक्ट्रिक लेयर बनाई गई है विच इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। इट इज डाइलेक्ट्रिक लेयर और उसके बीच में टॉप पे एक और ओहमिक कांटेक्ट है और उसके साथ भी एक टर्मिनल बाहर निकाला गया है विच इज आवर गेट टर्मिनल। अच्छा, कुछ मॉसफेट्स ऐसे हैं कि सबस्ट्रेट इंटरनली ये सोर्स के साथ कनेक्ट होता है। तो इन दैट केस वी विल बी हैविंग ओनली 3 टर्मिनल्स, ड्रेन, गेट, सोर्स। अच्छा, कुछ मॉसफेट्स में ये जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है पी टाइप सबस्ट्रेट, तो इसके साथ भी एक ओहमिक कांटेक्ट लगा के एक टर्मिनल बाहर निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट डबल एस।
तो फिर हमें इसको बाद में एक्सटर्नली सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इन दैट केस वी विल बी हैविंग 4 टर्मिनल्स, ड्रेन, गेट, सोर्स एंड सबस्ट्रेट। तो सोर्स एक ही एस से डिनोट किया जाएगा, सबस्ट्रेट डबल एस से कनेक्ट किया जाएगा। In enhancement type MOSFET, no channel exists between the two n-doped regions. This is the first n-doped region and this is the second n-doped region. एक को ड्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरे को सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, बट यू कैन सी कि इनके दरमियान कोई भी कंटैक्ट, कोई भी चैनल बीच में नहीं है। सो देयर इज नो चैनल एग्जिस्टिंग बिटवीन इन एन एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। एंड वन मोर थिंग कि जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, इसको हम सिर्फ एनहांसमेंट मोड में ही यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स VGS शुड बी ग्रेटर देन 0 in case of p-type substrate, क्योंकि जब p-type substrate होगा तो इसको हम n चैनल कहेंगे, क्योंकि इसमें बाद में जो चैनल बनेगी वो n टाइप होगी। तो VGS will be greater than 0। और अगर ये n टाइप सबस्ट्रेट हुआ, n टाइप सबस्ट्रेट आप लेंगे, यानी यहाँ पे जो p टाइप है ये वाला, इसकी जगह आप n टाइप लेंगे, तो फिर VGS की पोलैरिटी रिवर्स होगी, देन इट शुड बी लेस देन 0। क्योंकि हम यहाँ पे n चैनल की बात करेंगे, तो वी विल से कि इट इज p टाइप सबस्ट्रेट, देन VGS शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फिर देखें क्या होता है कि अगर हम VGS को सेट करेंगे एट 0 वोल्ट and a voltage applied between drain and source, so that means drain और source के दरमियान तो हम voltage connect करते हैं which is greater than 0। लेकिन चाहे हम सोर्स को कितना भी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें बैटरी के साथ और ड्रेन को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करें, लेकिन ड्रेन और सोर्स के दरमियान करंट को फ्लो होने के लिए कोई भी कंडक्टर नहीं है। ड्रेन करंट विल बी 0। हाँ, अब अगर हम गेट सोर्स वोल्टेज भी इंक्रीज करें, तो उससे क्या होगा कि जो ये p टाइप सबस्ट्रेट है, चूंकि अब गेट के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये p टाइप सबस्ट्रेट में होल्स को रिपल करेगा। द होल्स विल मूव डीप इनसाइड सबस्ट्रेट, और जो इस p टाइप सबस्ट्रेट में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एक और चीज, जब इस जो में ये शेडेड है ब्लू, जब इसमें से होल्स दूर चले जाएंगे तो वहां ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो ड्रेन का ऊपर कांटेक्ट था और नीचे सोर्स का कांटेक्ट था, तो बीच में अब एक चैनल क्रिएट हो गई। और जितना आप गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, उतनी इस चैनल की विड्थ इंक्रीज होगी। नीचे ड्रेन टू सोर्स बैटरी जो है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, लेकिन इनको ऊपर जाने के लिए जगह नहीं थी, चैनल नहीं थी, बीच में पाइप नहीं थी। अब वो पाइप क्रिएट हो गई, तो अब नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो
ऊपर तक जा सकते हैं। नाउ ए ड्रेन करंट कैन फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो लाइक दिस। तो हम कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट में दिखाएंगे। एंड ऑब्वियसली जितना आप गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, इट विल इंप्लाई मोर एंड मोर विड्थ ऑफ दिस चैनल एंड हेंस ड्रेन करंट विल इंक्रीज। अच्छा, कम से कम कितनी वोल्टेज हो गेट टू सोर्स? द मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, कि जिससे थोड़ी सी चैनल क्रिएट हो और करंट फ्लो हो, जिसको हम कहेंगे विच टर्न्स द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट ऑन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज that turns on the enhancement type MOSFET is called threshold voltage, जिसको हम V with a subscript capital T से डिनोट करेंगे, या हम लिखेंगे बेसिकली ये गेट टू सोर्स वोल्टेज तो है, उसके साथ ब्रैकेट में लगाएंगे TH, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इट इज पॉजिटिव फॉर एन चैनल, यानी अगर पी टाइप सबस्ट्रेट है तो यहां पर जो चैनल क्रिएट होगी वो एन चैनल होगी, और उसके लिए हमें गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सोर्स। सो दैट मीन्स VGS is positive for N channel and VGS is negative for P channel. तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, इसको हम सिर्फ एनहांसमेंट मोड में ही यूज कर सकते हैं, और जितना हम VGS का वैल्यू इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल, the density of free carriers in the induced channel will increase, resulting in an increased level of drain current, यानी ड्रेन करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। और यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि जो चैनल है वो इंड्यूस्ड चैनल है, वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है। अच्छा, अब अगर हम VGS का वैल्यू किसी पॉजिटिव वैल्यू पे कांस्टेंट रखें और हम VDS का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली उससे भी ड्रेन करंट इंक्रीज होगी, बिकॉज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी पंप्ड। लेकिन फिर एक टाइम वो भी आएगा कि जब ये सैचुरेशन लेवल पे चला जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन, VDS saturation equals VGS minus threshold voltage, यानी this is the value of VDS कि जिस पे पहुंच के हमें ड्रेन करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। That maximum value is given by VGS minus VT। ये VGS जनरल वैल्यू है कि हमने कितना अप्लाई किया होगा, एंड VT इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन, इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन E MOSFET। अगर हम VT का वैल्यू फिक्स होगा तो जितना VGS का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, द ग्रेटर इज द सैचुरेशन लेवल फॉर VDS। तो दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कहेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। Along horizontal axis we plot the output voltage, that is VDS, and along vertical axis यानी Y axis we plot drain current, which is the output current। और हर कोई ग्राफ जो है वो हमें मिलता है फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VGS। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम वैल्यू होगा, जो सबसे निचला वाला ग्राफ होगा, ये कि जिस पे ड्रेन करंट 0 है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
कि उसके बाद ही अगर हम VGS का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तभी हमें कुछ ड्रेन करंट का वैल्यू मिलेगा। एंड यू कैन सी कि जितना जितना हम गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उतना उतना हमें IDSS यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट भी इंक्रीज्ड मिलता है। तो दिस इज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉसफेट। लेकिन इसमें याद रखें कि इसमें VGS कैन नॉट बी नेगेटिव, तब तो कोई ड्रेन करंट होगी ही नहीं, ये याद रखने लायक है। जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ई मॉसफेट के फॉर एन चैनल, उसमें VGS कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, दिस इज द रिलेशन। ई मॉसफेट में शॉकलीज इक्वेशन अप्लाई नहीं होती है। शॉकलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू JFET एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। शॉकलीज इक्वेशन एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो द रिलेशन इज के ड्रेन करंट इज गिवन बाय सम K इज सम कांस्टेंट। वो हम दो ड्रेन करंट का वैल्यू कंपेयर करने के बाद उसका वैल्यू हमें मिलता है, इक्वल्स VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज रखेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो इन दिस ब्रैकेट टर्म विल बिकम 0, तो ड्रेन करंट भी 0 मिलेगी। सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे ड्रेन करंट हमें 0 मिलती है। हाँ, उसके बाद अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तभी हमें ड्रेन करंट मिलेगी। सो द ड्रेन करंट इज रिलेटेड बाय सम कांस्टेंट K VGS माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस गेट टू सोर्स वोल्टेज प्लॉट करेंगे, विच इज आवर इनपुट वोल्टेज, और अलोंग Y एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस हम ड्रेन करंट प्लॉट करेंगे, विच इज आवर आउटपुट करंट। तो वी विल गेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेफ्ट पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस पैराबोला, this is output, this is transfer characteristics। क्योंकि इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन ए क्वांटिटी विच इज इन इनपुट यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज, और दूसरी क्वांटिटी है जो आउटपुट सर्किट में होती है यानी ड्रेन करंट। और अगर आप इस इक्वेशन पे नजर दौड़ाएं तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे करंट का पावर 1 मिलता है, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें वोल्टेज का वैल्यू 2 मिलता है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। सो द रिलेशन बिटवीन, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी पोज्ड एज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, कि द ग्राफ बिटवीन या इस तरह, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉसफेट इज स्ट्रेट लाइन, parabola, ellipse, etc. So the answer is parabola. तो इनके सर्किट सिंबल्स क्या होंगे? अगर P टाइप सबस्ट्रेट है, सो द सबस्ट्रेट SS इज P टाइप, तो दैट मीन्स इसमें N चैनल हमें क्रिएट होती है गेट के साइड में, तो P से N की तरफ कर्व हो, ये एरो होगा। तो ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो है ड्रेन, नीचे वाला सोर्स, यहाँ पे गेट। अच्छा, ड्रेन और सोर्स के दरमियान आप देखते हैं ये जो चैनल है ना, ये ब्रोकन दिखाई गई है, क्योंकि चैनल तो होती ही नहीं है, चैनल क्रिएट होती है। तो अगर आपने N चैनल दिखानी है, वो N चैनल क्रिएट होती है, तो सबस्ट्रेट P टाइप होगा, तो P से N की तरफ कर्व है। सो द एरो इज टुवर्ड्स इनसाइड, दैट इज N चैनल। तो
तो ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें सबस्ट्रेट अलग से दिखाई गई है, नीचे वाले डायग्राम में सबस्ट्रेट और सोरस इकट्ठे कनेक्ट है। अच्छा, पी चैनल क्या हुआ? पी चैनल का मतलब है सबस्ट्रेट एन टाइप होगा, तभी वहां पे पी चैनल क्रिएट होगी। तो पी से एन की तरफ हम एरो दिखाएंगे, द एरो विल बी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, सो दिस विल बी पी चैनल ई मॉसफेट। अलबत्ता जो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है उसको डिप्लीशन टाइप मॉसफेट से कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है कि जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है उसमें चैनल कंटिन्यूअस होती है, वो ब्रोकन नहीं होती है। अच्छा, मॉसफेट हैंडलिंग, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है ये काफी पतली होती है और इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है। इनसाइड और आउटसाइड वो अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस होंगे। तो अगर वो चार्ज बिल्डअप होता जाएगा, बिल्डअप होता जाएगा, बिल्डअप होता जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि व्हेन चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेस बियॉन्ड अ लिमिट, तो फिर बीच में फिर उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, फिर एक स्पार्क होती है और वो डाई इलेक्ट्रिक खत्म हो जाता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या किया जाता है कि ये जो तीनों टर्मिनल होते हैं, गेट, सोरस और ड्रेन, इन तीनों को हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं ताकि ये तीनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे रहें और कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो। या तो ये करेंगे या फिर ऐसा भी किया जाता है जब तक कि ये किसी सिस्टम में इंसर्ट ना हो, तो जब तक इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे या मैन्युफैक्चर करके कहीं पे रख देंगे, तो या तो इन तीनों को हम शॉर्ट करके रखेंगे, शॉर्ट का मतलब है कि तीनों टर्मिनल्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखेंगे, या एक शिपिंग फाइल होती है, रिंग होती है, वो इन तीनों टर्मिनल